नमस्कार। ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि पिछली वीडियो में हम छंद से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें हमने छंद की उत्पत्ति, छंद की परिभाषा और छंद के कौन कौन से भाग होते हैं, छंद के कौन कौन से अंग होते हैं, उनके विषय में हमने पूर्णतया सरल भाषा में जानकारी प्राप्त की। अब आज का टॉपिक, उससे आगे आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि छंद के प्रकार। छंद कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से किसी भी पद्य या काव्य रचना में छंदों का प्रयोग किया जाता है और छंदों की मात्राओं की गणना किस प्रकार से की जाती है। आज हम सरल भाषा में जो है छंद के प्रकारों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि छंद जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। दो प्रकार के छंद होते हैं, एक तो होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। दोनों की एक साधारण सी परिभाषा है, दोनों में एक साधारण सा अंतर है कि जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वो छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं और जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वह छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। दोनों में एक साधारण सा अंतर है कि मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना। अब आपको मैं बता दूं कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंदों को कितने भागों में बांटा गया है। मात्रिक छंद जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो छंद है वो है सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद। दूसरा जो छंद है वो है अर्ध मात्रिक छंद। और तीसरा जो छंद है वो है विषम मात्रिक छंद। तो छंद मात्रिक छंदों के अंतर्गत छंद तीन प्रकार के माने गए हैं। सबसे पहला जो है वो सममात्रिक छंद है, दूसरा जो है वो अर्धमात्रिक छंद है और तीसरा जो है वो विषम मात्रिक छंद है। आज सबसे पहले हम जो है सममात्रिक छंद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बात मैं बता दूं, 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए ये सूचना बड़ी ही उपयोगी है कि उनके कोर्स में सममात्रिक छंद के अंतर्गत 4 छंदों को रखा गया है और 4 ही छंद जो है वो विषम वार्णिक छंद के अंतर्गत रखे गए हैं। तो सबसे पहला जो छंद है वो छंद है आपके कोर्स में गीतिका छंद। गीतिका। दूसरा छंद जो आपको पढ़ना है वो है हरि गीतिका। तीसरा जो छंद आपको पढ़ना है वो है छप्पय छंद और चौथा जो छंद आपको पढ़ना है वो है कुंडलियां। मात्रिक छंद के अंतर्गत इन 4 छंदों को आपके कोर्स में रखा गया है जिनकी आपको अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करनी है। गीतिका, हरि गीतिका, छप्पय और कुंडलियां। परीक्षा में क्वेश्चन संख्या 6 और क्वेश्चन संख्या 7 ये दोनों प्रश्न जो है छंद से संबंधित पूछे जाते हैं, जिनमें 2 प्रश्न तो आएंगे। एक प्रश्न तो आएगा आपके मात्रिक छंद का और दूसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा वो पूछा जाता है विषम मात्रिक छंद में से। तो आज सबसे पहले हम जो है सममात्रिक छंद के अंतर्गत गीतिका छंद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि गीतिका छंद क्या है और किस प्रकार से जो है इनकी मात्राओं की गणना की जाती है। बिल्कुल सरल भाषा में आज हम गीतिका छंद के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा छंद रहेगा गीतिका छंद। प्राय देखा जाता है कि परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है किसी भी छंद से संबंधित, जैसे गीतिका छंद को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए।
तो बिल्कुल सरल सी भाषा है गीतिका छंद की, आपको जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। गीतिका छंद जो है वो एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके कुल 4 चरण होते हैं। इसमें कुल जो है 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं लगती है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं लगती है और साथ ही 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यति के विषय में हम पिछले वीडियो में पूर्णतः हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि यति क्या है। यति का अर्थ होता है विराम, अर्थात छंद को उच्चारण करते समय जिस स्थान पर कुछ समय के लिए रुका जाता है वो विराम ही छंद की यति कहलाती है। तो इसमें 14 मात्रा पे पूर्णतया कुछ क्षण के लिए यति लगती है और कुछ विराम होता है। टोटल इसमें 26 मात्राएं होती है। और मुख्यतया बात यह है कि चरण के अंत में एक लघु अर्थात छोटी मात्रा और एक गुरु अर्थात बड़ी मात्रा, एक लघु और एक गुरु का प्रयोग किया जाता है। साधारण सी परिभाषा हमने लिखी है। गीतिका छंद क्या है कि यह एक सममात्रिक छंद है। सबसे पहली बात कि गीतिका छंद जो है वो एक सममात्रिक छंद है। इसके कुल 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं लगती है। प्रत्येक चरण में 26 मात्रा आएगी और साथ ही 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। 14 और 12 मात्राओं पर हमें यति लगानी है। और चरण के अंत में सबसे बड़ी विशेषता है इस छंद की कि चरण के अंत में एक लघु आएगा, एक छोटी मात्रा आएगी और गुरु एक आएगा। गुरु, लघु और गुरु जो है वो चरण के अंत में आते हैं। तो चरण के अंत में लघु और गुरु का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल एक साधारण सा उदाहरण जो आपको अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं और प्राय देखा जाता है कि विद्यालयों में प्रातःकालीन प्रार्थना के रूप में जो है हम इस छंद को बोलते हैं, पढ़ते हैं। बड़ा ही सुनने में आनंददायक लगता है। तो ऐसा उदाहरण जो आपको अच्छी तरह से याद हो सके, गीतिका छंद का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में। हम सदाचारी बने,
धारी धर्म रक्षका वीर व्रत धारी बने उदाहरण आपके सामने है। जैसा कि हम पहले गीतिका छंद की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि एक संमात्रिक छंद होता है, इसके 4 चरण, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। आगे हमने पढ़ा कि इसमें 14 और 12 पे यति लगती है और टोटल इसमें जो है 26 मात्राएं पाई जाती है और चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु होता है। तो आइए हम जो है गीतिका छंद की मात्राओं की गणना करें। सबसे पहले इसमें आ रहा है, जबकि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ह्रस्व वर्ण और दूसरा होता है दीर्घ वर्ण। ह्रस्व वर्ण के लिए हमने आपको बताया कि खड़ी पाई अर्थात एक मात्रा और बड़ी मात्रा के लिए हमने बताया आपको आडी पाई अर्थात 2 मात्रा। ये चिन्ह जो है वो प्रदर्शित किया जाता है मात्राओं की गणना के लिए कि छोटी मात्रा का खड़ी पाई है और बड़ी मात्रा के लिए हम आडी पाई का प्रयोग करते हैं। तो आइए मात्राओं की गणना करें ताकि हमारा छंद जो है पूर्णतया स्पष्ट हो सके। सबसे पहले इसमें है आ रहा है, बड़ा है, इसलिए इसमें जो मात्रा लगेगी वो 2 लगेगी। गुरु प्र, पहले भी हम बता चुके हैं कि प्र की एक मात्रा, रह नीचे लगा हुआ है, भो शब्द, गुरु, आ की 2, न के ऊपर ये जो है अनुस्वार किया हुआ है। तो अनुस्वार के अंतर्गत हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एंग और अह इन दोनों शब्दों को दीर्घ मात्रा के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात इनकी जो है बड़ी मात्रा गिनी जाती है। तो सबसे पहले आ की 2 मात्रा, नन अर्थात 2 और द की 1, दा बड़ा है, गुरु, ता बड़ा है, गुरु। ये पहला चरण जो है हमारा यह पूर्ण हुआ। अब देखिए कि इसमें 14 पे यति लगती है। इन मात्राओं की जो गणना है वो 14 आनी चाहिए। 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 2, 9 और 1, 10, 2, 12, 2, 14 आपके सामने है। 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 1, 10, 2, 12, 2, 14। अब नेक्स्ट जो मात्रा आएगी वो आएगी इसमें 12 मात्रा। काउंटिंग कीजिए, बड़ा हैगा गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु और गुरु। काउंटिंग 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 2 12। तो 14 प्लस 12, 14 प्लस 12 बराबर 26 मात्राएं। परीक्षा के अंतर्गत इन मात्राओं की गणना करनी होती है हमें। मात्रा गणना करने पर ही हमारा छंद जो है वो पूर्णतया स्पष्ट हो पाता है। इसलिए मात्राओं की गणना के अंतर्गत एक विशेष बात ध्यान देना है कि जो भी हम शब्द लिख रहे हैं वो शब्द हमारा अशुद्ध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध शब्द हम लिखेंगे ताकि मात्रा की गणना जो है वो पूर्णतया सही हो पाए। दूसरा जो चरण देखिए, शीघ्र, सी बड़ा आ रहा है, गुरु, घ्र की है, सा गुरु, रे गुरु, दू छोटा है इसलिए लघु मात्रा और गुरु, गुरु, गुरु। काउंटिंग कीजिए, 14 मात्रा आनी चाहिए। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14। हमारी क्लियर 14 मात्रा आ रही है। नेक्स्ट चरण के अंतर्गत 12 मात्राओं की हमें जो है गणना करनी होगी। दू बड़ा है इसलिए गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु और गुरु। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 2 12। तो ये हो गई 14 प्लस 12 बराबर 26 मात्राएं। नेक्स्ट चरण, तीसरा चरण देखिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। तो ली बड़ा है गुरु, जी छोटा है लघु, ए बड़ा है गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु। काउंटिंग कीजिए, यदि आ गई है 14 मात्रा आनी चाहिए। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 2 14। काउंटिंग हमारी बिल्कुल सही है, 14 मात्रा आ रही है।
नेक्स्ट चरण में 12 मात्रा की गणना करनी है। तो लघु 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 गुरु 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 लघु और गुरु। 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 2 12 14 12 26 14 + 12 बराबर 26 मात्राएं। अंतिम चरण देखिए, लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु लघु और गुरु। 2 1 3 2 5 2 7 1 8 2 10 2 12 2 14 गुरु लघु 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 धा की गुरु री की गुरु लघु और गुरु। 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 2 12 14 12 26 14 + 12 बराबर 26 मात्राएं। तो ये हमारा गीतिका छंद का उदाहरण हमने पढ़ा, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल जो ये उदाहरण जो है अच्छी तरह से हम याद रख सकते हैं, किसी भी स्थिति में हम इसको भूल नहीं पाते हैं। प्रायः देखा जाता है इसको पढ़ने में, इसके अंतर्गत जो है संगीतात्मकता, लयबद्धता और ध्वन्यात्मकता वो स्वतः ही जो है इसके अंतर्गत प्रकट होती है। पढ़ने में भी बड़ा आनंद आ रहा है। जैसे देखिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षका वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता। तो पूर्णतया ये लयबद्धता से परिपूर्ण है। इस उदाहरण को हम सरल भाषा में अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रायः देखा जाता है कि परीक्षा में गीतिका छंद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि गीतिका छंद को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो सबसे सरल भाषा हमने पढ़ी कि इसमें 24 मात्राएं होती है, 26 मात्राएं होती है, 14 12 पे यति होती है। और एक अंतिम बात हमने इसमें पढ़ी थी कि छंद के चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु आता है। परिभाषा में हमने पढ़ा था कि छंद के चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु आता है। तो आप यह देख लीजिए, जहां हमने मात्राओं की गणना की है, ये लघु चरण के अंत में और ये गुरु, ये लघु और ये गुरु, ये लघु और ये गुरु, ये लघु और ये गुरु। तो पूर्णतः हमारा छंद जो है ये स्पष्ट है और हम अच्छी प्रकार से जो है इसको याद रख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा गीतिका छंद जो सममात्रिक छंद है। इसमें टोटल 26 मात्राएं लगती है, 14 12 पे यति होती है और चरणांत एक लघु और एक गुरु पाया जाता है, वो होता है गीतिका छंद। अब नेक्स्ट हम लेते हैं हरि गीतिका। हरि गीतिका छंद के अंतर्गत दूसरा जो छंद है हमारा कोष के अंदर दिया गया आपके हरि गीतिका। बहुत ही सरल छंद है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, गीतिका हमने पहले गीतिका छंद पढ़ा था जिसमें 5 मात्राएं लगती है, 2 और 1 3 और 2 5। गीतिका शब्द में 5 मात्रा होती है और ये छंद है हरि गीतिका, अर्थात गीतिका से बड़ा। तो इसमें इतना ही फर्क है, जैसे गीतिका में 26 मात्रा लगती है तो हरि गीतिका के अंतर्गत टोटल 28 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो साधारण से इसकी परिभाषा हो गई कि यह एक सममात्रिक छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में
16 और 12 पर यति लगती है, तथा इसमें कुल 28 मात्राएं लगाई जाती है। एवं चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा आपके सामने है। यदि आपको पूछ लिया जाए कि हरिगीतिका छंद को परिभाषित कीजिए, हरिगीतिका छंद किसे कहते हैं, हरिगीतिका छंद की क्या परिभाषा है, तो साधारण सी परिभाषा है बच्चों कि ये भी एक सममात्रिक छंद है। जिस प्रकार से गीतिका भी सममात्रिक छंद है, वैसे ही हरिगीतिका भी एक सममात्रिक छंद है। इसके भी 4 चरण होते हैं, हरिगीतिका के भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राओं पर यति लगती है। 16 पे स्वतः ही हमें कुछ क्षण के लिए जो है विश्राम करना होगा, कुछ क्षण के लिए हमें विराम करना होगा, तो 16 मात्रा पे यति लगती है तथा इसमें कुल जो है 28 मात्राएं लगाई जाती है। प्रत्येक चरण के अंतर्गत आपको इसमें 28 मात्राएं जो है देखने को मिलेगी। और चरण के अंत में एक लघु आता है और एक गुरु का प्रयोग किया जाता है। जैसे गीतिका छंद में हमने पढ़ा कि चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु, वैसे ही हरिगीतिका के चरणांत में एक लघु आता है और एक गुरु आता है। तो साधारण सी परिभाषा, ये मात्रिक छंद, टोटल इसमें 28 मात्राएं, 16-12 पे यति और एक लघु और एक गुरु का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हरिगीतिका छंद का एक उदाहरण है, बहुत सरल उदाहरण है। आपको जो है अन्य उदाहरणों को देखने की या याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक इतना सरल उदाहरण बताऊंगा। प्रायः देखा जाता है कि तुलसीदास जी की रचना जो हमारे घरों के अंदर हम जो है प्रतिदिन उसको पठन के रूप में भी अपनाते हैं, और ऐसा छंद जो है प्रायः बोला जाता है, और वो छंद है श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। देखो इस छंद को पढ़ने में कितनी इसमें लयबद्धता बनी हुई है, और साथ में ही ध्वन्यात्मकता का स्तर जो है वो स्वतः ही इसके अंतर्गत उभर रहा है। तो ऐसा छंद जो हमें अच्छी तरह से याद रह सके, हरिगीतिका छंद का एक ऐसा सरल उदाहरण है। देखिए, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। साधारण सा उदाहरण जो आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं और परीक्षा में इसको दर्शा भी सकते हैं। देखिए, अब इसमें हमने बताया आपको कि हरिगीतिका छंद जो है सममात्रिक छंद है। इसमें टोटल जो है 28 मात्राएं लगती है।
और 16 और 12 मात्रा पे यति होती है, अंत में एक लघु आता है और एक गुरु का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इनकी मात्राओं की गणना करेंगे। सबसे पहले इसमें शब्द आ रहा है श्री, बड़ा है इसलिए गुरु, रा भी बड़ा है गुरु, मैं छोटा है लघु, और च के ऊपर ये अनुस्वार लगा हुआ है, बिंदी लगी हुई है। पहले हमने इसको दर्शा दिया है कि 2 मात्रा गिनी जाती है, द्र 1 मात्रा, क्र 1, पा की 2 और लू छोटा है इसलिए इसकी भी लघु मात्रा। भय लघु, जय भी लघु है, मैं भी लघु है और न भी लघु है। तो यहां तक हमारी 16 मात्राएं आनी चाहिए, क्योंकि 16 मात्रा पे स्वतः ही यति लग जाती है। और यति हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि यति क्या है। यति व्हाट इज यति? यति इज विराम, कि जिस छंद को उच्चारण करने पर, उच्चारण करते समय जिस स्थान पर हम विराम लेते हैं वो विराम इसकी यति कहलाती है। तो इस छंद को हमने उच्चारण किया और इस स्थान पर हमने विराम लिया, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन। अब देखिए यहाँ पे जो है 16 मात्राएं आनी चाहिए। काउंटिंग कीजिए, 2 2 4 और 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 2 14 और 14 2 16। यहाँ पे टोटल 16 मात्रा आ रही है। नेक्स्ट जो चरण है, इस चरण के अंतर्गत 12 मात्राएं आनी चाहिए। काउंटिंग कीजिए, हरण अर्थात 3 मात्राएं, लघु मात्रा लग रही है तीनों में, लघु लघु लघु, भव में भी लघु लघु, भय में भी लघु लघु, दा की गुरु और ये रू छोटा है लघु, अणन लघु और मै की लघु। अब इनको काउंटिंग करने पे टोटल जो है 12 मात्राएं आती है। काउंटिंग कीजिए, 2 2 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 11 और 12। यहाँ पे आ गई हमारी 12 मात्राएं। तो 16 प्लस 12 बराबर 26, 16 प्लस 12 बराबर 28 मात्राएं। सामने आपके प्रथम चरण में 16 मात्रा, द्वितीय चरण के अंतर्गत जो है 12 मात्राएं। अब देखिए दूसरी पंक्ति के अंतर्गत नव कंज लोचन कंज मुख कर, यहाँ पे हमारा ये जो है चरण पूरा हो रहा है। तो यहाँ तक जो है 16 मात्राओं की हमें काउंटिंग करनी है। न की है लघु, वह की भी लघु, क के ऊपर अनुस्वार दिया गया है, गुरु लघु गुरु लघु लघु, गुरु लघु 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 और लघु। काउंटिंग कीजिए, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 1 12, 13 14, 14 2 16। तो यहां तक हमारी मात्राएं आई 16 मात्रा। नेक्स्ट 12 मात्राएं आनी चाहिए। पद आपके सामने है, मात्राओं की काउंटिंग कीजिए। लघु कंज ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है इसलिए गुरु लघु लघु लघु, गुरु गुरु लघु लघु और लघु। मात्राओं की काउंटिंग करने पे 12 मात्राएं आएगी। 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 और 9 3 12। तो यहाँ पे आ गई हमारी 12 मात्रा। तो 16 प्लस 12 बराबर 28 मात्राएं। परीक्षा के अंतर्गत इन मात्राओं को दर्शाया जाता है, तभी हमारा प्रश्न जो है वो पूर्णतया सही हो पाता है। इन मात्राओं को निकाला जाता है, प्रत्येक शब्द की मात्रा जो है उसके नीचे दर्शाई जाती है, तब जाके हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल राइट होता है। और दिखाना पड़ता है कि प्रत्येक चरण के अंतर्गत 16 और दूसरे चरण में 12, 16 12 बराबर 28 मात्राएं। तो ये हमारा गीतिका छंद का उदाहरण। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको और बता दूं, ये भी सरल है, बिल्कुल याद रखने योग्य उदाहरण है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। आप किसी भी स्थिति में ये उदाहरण भूल नहीं पाते हैं। अगर हरिगीतिका छंद परीक्षा में आ भी जाए तो पूर्णतया इस उदाहरण के द्वारा आप अपना प्रश्न जो है अच्छी प्रकार से हल कर सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको और बता दूं हरिगीतिका का, बहुत ही सरल भाषा में, अन्य उदाहरणों को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो उदाहरण रहेगा हमारा वो रहेगा कि संसार की समर स्थली में, संसार की समर स्थली में
वीरता को धारण करो, संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, संकटों से मत डरो। साधारण सा उदाहरण है, एक अन्य उदाहरण और हरि गीतिका का। पहला उदाहरण हमने पढ़ा था, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बिल्कुल इजी उदाहरण है, आप इसकी मात्राओं की गणना कर सकते हैं। दूसरा जो उदाहरण है वो आपके सामने है हरि गीतिका छंद का, कि संसार की समर स्थली में, संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। साधारण सा उदाहरण। अब हमें इनकी मात्राओं की गणना करनी है। प्रथम जो ये चरण है, पाद जो है इसका भाग, इसमें कितनी मात्रा आनी चाहिए? 16 मात्रा आनी चाहिए। और दूसरा जो है इसमें कितनी आनी चाहिए? इसमें आनी चाहिए 12 मात्राएं। तब ये हमारा हरिगीतिका छंद बिल्कुल पूर्णतया सही जो है हो पाता है। सबसे पहले हम इसकी मात्राओं की गणना करेंगे। स के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ गुरु, सा की 2 मात्रा गुरु, रे की 1 मात्रा लघु। संसार शब्द में 5 मात्राएं लगी। उसके बाद की का गुरु, स लघु, मैं लघु, रे लघु, और ये इस्त शब्द है, थ में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको गुरु मानेंगे हम। गुरु और गुरु, और मैं भी गुरु। अब यहाँ देखिए 16 मात्रा आती है। 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 16 मात्राएं। अब नेक्स्ट इस पद्य के अंदर, इस पंक्ति के अंतर्गत जो है दूसरे पद्य में 12 मात्राएं आनी चाहिए। काउंटिंग कीजिए। गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, लघु और गुरु। 2 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12। तो 16 12, 16 प्लस 12 बराबर 28 मात्राएं। बिल्कुल सही है, ठीक है। नीचे वाली पंक्ति देखिए, हमारा पद्य बना, चलते हुए निज इष्ट पथ पर। 16 मात्रा काउंटिंग करनी है इसमें। लघु, लघु, गुरु, लघु, एक गुरु, लघु, 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 और ये ट में मिला इसलिए गुरु, लघु, लघु, लघु और लघु। काउंटिंग कीजिए। 2 2 4, 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16। कितनी मात्रा आ रही है? 16 मात्राएं आ रही है। इसमें आनी चाहिए 12 मात्रा। संकटों 2 1 और 2, गुरु, लघु, गुरु। संकटों शब्द में 5 मात्राएं आई। से गुरु, मत में लघु, लघु, और डरों के अंदर लघु और गुरु। मात्रा काउंटिंग करने पे 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12, 16 12 बराबर 28 मात्राएं। तो इस प्रकार से हरिगीतिका छंद में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसमें 16 और 12 मात्रा पे यति लगती है। साथ में चरणांत में, यानी चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु पाया जाता है। ऐसा छंद जो है वो हरिगीतिका छंद कहलाता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। थोड़ा सा फर्क है, देखिए, गीतिका और हरिगीतिका में केवल 2 मात्राओं का फर्क है। गीतिका में तो लगती है 26 मात्राएं, और वो की वो बात है। गीतिका भी एक सममात्रिक छंद है। इसमें जो है पूर्ण रूप से 14 और 12 पे यति होती है, और चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु पाया जाता है। तो वही बात इसमें है, केवल हमें केवल मात्राओं में डिफरेंस करना है।
गीतिका में तो लगती है 26 और हरि गीतिका के अंतर्गत 28 मात्राएं प्रत्येक चरण में लगती है। अब चलिए, आपको हरि गीतिका छंद अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। हमने उदाहरण सहित आपको समझाया है, बिल्कुल सरल भाषा में और सरल उदाहरण, ताकि आप जो है इनको याद कर सकें और अपने प्रश्न को पूर्णतया जो है आप सही कर पाए। अब मात्रिक छंद के अंतर्गत तीसरा जो छंद हम लेते हैं वो तीसरा छंद रहेगा हमारा छप्पय छंद। गीतिका हमने पढ़ा, हरि गीतिका पढ़ा, अब तीसरा जो छंद आता है वो आता है छप्पय छंद। छप्पय छंद क्या है? परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि छप्पय छंद को जो है पूर्णतया परिभाषित कीजिए, छप्पय छंद क्या है? तो छप्पय नाम से पता चल रहा है कि इस छंद के 6 चरण होते हैं, जबकि गीतिका और हरि गीतिका में हमने 4 चरण पढ़े हैं। छप्पय अर्थात 6, जिस छंद के 6 चरण हो, अर्थात छप्पय छंद के अंतर्गत 6 चरण होते हैं और साथ में यह एक विषम मात्रिक छंद है। तो इसकी साधारण सी परिभाषा हो गई कि यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसके 6 चरण होते हैं। पहली बात कि ये विषम मात्रिक छंद है और इसके 6 चरण होते हैं और साथ में ही ये 2 छंदों के योग से बनता है। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि छप्पय छंद जो है वो 2 छंदों के योग से बना हुआ एक छंद है। अब 2 छंद कौन कौन से हैं? एक तो है इसमें रोला, एक तो रोला छंद है और दूसरा है उल्लाला। 2 छंदों के योग से बना एक तो रोला और दूसरा छंद जो है वो उल्लाला छंद है। अब रोला छंद के अंतर्गत 24 मात्राएं लगती है, 11 और 13 मात्रा पे तो होती है यति और टोटल इसमें 24 मात्रा लगती है। उल्लाला के अंतर्गत इससे विपरीत है, इसमें जो है 28 मात्रा लगेगी और साथ में 15 और 13 पे जो है वो यति होगी और टोटल 28 मात्राएं जो है उल्लाला छंद के अंतर्गत लगती है। तो जब हम इसको परिभाषित करेंगे, जब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो साधारण रूप में हमें लिखना है कि यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसके 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 4 चरण, प्रथम 4 चरण रोला छंद के, प्रथम 4 चरण रोला छंद के होते हैं, जिसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति लगती है। और प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं होती है। और उल्लाला छंद, क्योंकि ये रोला और उल्लाला के योग से बना है, तो सबसे पहले हमने रोला की परिभाषा इसमें दे दी कि ये 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम जो 4 चरण है वो तो रोला छंद में से लिए जाते हैं और अंतिम 2 चरण है वो उल्लाला छंद के हैं। अब रोला छंद के अंतर्गत टोटल 24 तो मात्राएं होती है और 11-13 पे जो है यति लगती है, तथा अंतिम 2 चरण, अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं,
15 और 13 मात्राओं पर यति लगती है तथा कुल 28 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती है। साधारण सी परिभाषा हमने लिखी कि छप्पय छंद की कि छप्पय छंद जो है वो रोला और उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला दो छंदों के योग से बना हुआ छंद जो होता है वो छप्पय छंद कहलाता है। जो छंद रोला और उल्लाला के योग से बनता है वो छंद छप्पय छंद कहलाता है। दूसरी बात कि ये छंद जो है वो विषम मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे आप। सममात्रिक छंद हम पहले पढ़ चुके हैं। गीतिका, गीतिका एक सममात्रिक छंद है। हरिगीतिका, हरिगीतिका भी एक सममात्रिक छंद है। दोनों की मात्राएं जो है वो सम होती है। और इसमें देखिए ये विषम मात्रिक छंद है। कैसे है कि इसके जो है 6 चरण होते हैं। इसका जो इसके प्रथम 4 चरण जो होते हैं इस छंद के, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो प्रथम 4 चरण होंगे वो होंगे रोला छंद के। ये बात विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि प्रथम जो 4 चरण है वो उसमें रोला छंद के होते हैं। और रोला छंद के अंतर्गत टोटल 24 तो मात्राएं लगती है और 11-13 पे यति होती है। आपको जरूरी नहीं है, आपको इतना ही पूछ सकते हैं कि रोला छंद क्या है। तो रोला छंद भी एक साधारण सी परिभाषा है कि रोला छंद जो है पूर्ण रूप से इसमें 24 मात्राएं होती है और 11-13 मात्रा पर यति लगती है। ये बात तो की हमने रोला छंद की। अब आते हैं हम उल्लाला छंद पे। और अंतिम जो 2 चरण होते हैं, लास्ट के अंतिम दो चरण है, वो 2 चरण आपको उल्लाला छंद के मिलेंगे। प्रथम 4 चरण आपको रोला छंद के मिलेंगे और अंतिम 2 चरण जो है वो उल्लाला छंद के होते हैं, जिसमें 15 और 13 मात्राओं पर यति लगती है, विराम होता है। 15 और 13 मात्रा पे क्या होता है? विराम होता है। और कुल जो मात्राएं होती है वो मात्राएं होती है उल्लाला छंद में टोटल 28 मात्राएं पाई जाती है। बस इतनी सी बात आपको विशेष तौर से दिमाग में रखना है कि रोला छंद में तो 24 मात्राएं होती है, 11-13 पे यति लगती है, जबकि उल्लाला छंद में 28 मात्राएं होती है और 15-13 पे यति लगती है। तो छप्पय छंद जो है वो 2 छंदों के योग से बना, एक रोला और दूसरा उल्लाला। रोला और उल्लाला से बना हुआ जो छंद है वो छंद छप्पय छंद कहलाता है। साधारण सी परिभाषा हमने पढ़ी। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण क्या है, किस प्रकार से हम उदाहरण देकर इस छंद को स्पष्ट कर सकते हैं। एक सरल सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक तो हमें इसमें देना होगा रोला छंद का उदाहरण, क्योंकि ये रोला प्लस उल्लाला है, रोला प्लस उल्लाला है, रोला और उल्लाला के योग से बना है। इसलिए जब हम उदाहरण देंगे तो इसमें रोला और उल्लाला दोनों छंदों का उदाहरण जो है साथ में देना होगा और दोनों की मात्राएं जो है पूर्ण रूप से इसमें दर्शानी होंगी। तो सबसे पहले लेते हैं हम रोला छंद का उदाहरण। देखिए छप्पय छंद के अंतर्गत रोला छंद में साधारण सा उदाहरण कि नीलांबर परिधान, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, करते अभिषेक पयोध है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस देश की, बलिहारी इस देश की। ये 2 पंक्तियां हमने यहां लिखी है। तो ये प्रथम पंक्ति जो है ये लिए हमने रोला छंद में से उदाहरण के तौर पे, और ये जो द्वितीय पंक्ति है ये है उल्लाला छंद की। अब हमें
इनमें मात्राओं की गणना करनी है। सबसे पहले हम रोला छंद की मात्रा गणना करेंगे। रोला छंद की मात्रा हमने पढ़ चुकी है, हम पढ़ चुके हैं कि इसमें टोटल 24 मात्राएं होती है। 24 मात्रा और 11 और 13 पे यति होती है। तो हमें 11 और 13 पे तो यति निकालनी है और टोटल इसकी 24 मात्रा हमें दर्शानी है। अब देखिए मात्राओं की काउंटिंग किस प्रकार से हम करेंगे। नीलांबर, नी बड़ा है गुरु, ला भी बड़ा है गुरु, गुरु और लघु। नीलांबर शब्द में टोटल जो है वो पूर्ण रूप से 7 मात्राएं होती है, 6 मात्राएं होती है, 2 2 4 और ये मैं जो है इसमें जुड़ गया है अंब में नीलांबर। तो नीला नी की 2, ला की 2 और इस अंब की 1 और रह की 1, तो 2 2 4 और 2 6। परिधान के अंतर्गत 1 1 2 और 1। अब देखिए काउंटिंग कीजिए, ये मात्रा जो है पूर्ण रूप से 11 मात्रा आनी चाहिए। 2 2 4 और 1 5 1 6 1 7 8 2 10 और 1 11। यहां तक हमारी मात्रा पूर्णतया सही है। 2 2 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11। अब जो नेक्स्ट चरण है इसमें मात्रा आनी चाहिए 13। काउंटिंग कीजिए, हरित 3 मात्रा लगी, तीनों लघु है। पट दोनों शब्द लघु है, 2 मात्रा लगी। पर दोनों शब्द लघु है, 2 मात्रा लगी। सु ऊपर अनुस्वार, ये अनुस्वार लगा हुआ है, तो गुरु और दर की 1 1 और है की 2। अब इनको काउंटिंग कीजिए आप, 13 मात्रा आएगी। 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13। तो ये हो गई 11 प्लस 13 बराबर 24 मात्राएं। परीक्षा में इस प्रकार से दर्शाना होता है, आगे काउंटिंग करके दिखानी होती है कि 11 प्लस 13 बराबर 24 मात्राएं। अब ये तो हो गया हमारा रोला छंद का उदाहरण। अब दूसरा जो उदाहरण हम देंगे, दूसरा उदाहरण देंगे इसमें उल्लाला छंद का। क्यों देंगे? क्योंकि ये रोला और उल्लाला के योग से बना है। अब दूसरी जो पंक्ति है ये उल्लाला छंद की पंक्ति है। उल्लाला छंद के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि इसमें टोटल जो है 28 मात्राएं लगेगी और 28 मात्रा के साथ साथ 15 और 13 मात्रा पे जो है यति आती है। 15 और 13 मात्रा पे यति और टोटल जो है 28 मात्राएं इसमें जो है उल्लाला छंद के अंतर्गत लगती है। तो सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की। करते अभिषेक मात्रा काउंटिंग कीजिए। कै लघु वर्ण है 1 मात्रा, रे भी लघु वर्ण है 1 मात्रा, ते गुरु वर्ण है 2 मात्रा। करते शब्द के अंतर्गत हमने 4 मात्रा लगाई। अभिषेक लघु लघु गुरु और लघु, पयोद लघु गुरु और लघु, 2 2 4 5 6 2 8 1 9 1 10 2 12 1 13 और ये 2 15। पुनः काउंटिंग कीजिए। 2 2 4 1 5 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 2 12 12 1 13 13 2 15। यहां तक हमारी 15 मात्रा जो है पूर्णतया आ चुकी है। अब नेक्स्ट इस पंक्ति के अंतर्गत हमें मात्रा चाहिए 13, तब जाके 15 और 13 जो है पूर्ण जो है चरण के अंतर्गत 28 मात्रा होगी। तो इस पंक्ति के अंतर्गत हम 13 मात्रा निकालेंगे। जैसे लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु और गुरु। काउंटिंग कीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 2 13। तो इसमें टोटल हो गई 15 प्लस 13 बराबर 28 मात्राएं। 15 प्लस 13 बराबर 28 मात्राएं। तो साधारण सा छंद है छप्पई छंद। प्राय कर देखा जाता है कि बच्चे घबरा जाते हैं, छप्पई छंद के नाम से घबरा जाते हैं कि ये छप्पई छंद क्या है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। छप्पई छंद बहुत ही सरल छंद है। इसमें आपको जो इतना ध्यान रखना है कि इसके 6 चरण होते हैं और ये रोला और उल्लाला 2 छंदों के योग से बनता है। इसके प्रथम 4 चरण जो होते हैं वो रोला छंद के होते हैं, जिसमें 11 और 13 मात्रा पर यति लगती है। इसमें टोटल 24 मात्राएं पाई जाती है। और दूसरा जो है उल्लाला, उल्लाला छंद जो है वो पूर्णतया इसमें 28 मात्रा होती है और 15 और
यति लगती है। बस इतना सा ध्यान रखना है, हमारा छप्पय छंद जो है वो पूर्णतया तैयार है। हम किसी भी स्थिति में छप्पय छंद को भूल नहीं पाएंगे। तो ये हमारा छप्पय छंद। आज हमने छप्पय छंद के विषय में जानकारी प्राप्त की। गीतिका छंद पढ़ा, हरिगीतिका पढ़ा। अब नेक्स्ट जो चौथा छंद है वो है कुंडलियां। मात्रिक छंद का चौथा छंद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कुंडलियां। कुंडलियां, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कुंडलियां क्या है। अरे क्या इसकी परिभाषा है? बिल्कुल सरल परिभाषा है। कुंडलियां, जिस प्रकार से छप्पय विषम मात्रिक छंद होता है वैसे कुंडलियां भी, ये भी एक विषम मात्रिक छंद है। यह एक विषम मात्रिक छंद है। सबसे पहली बात कि कुंडलियां जो है ये एक विषम मात्रिक छंद है और ये छंद भी दो छंदों के योग से बनता है। दो छंद इसमें लगते हैं, दो छंदों के योग से बनता है। कौन कौन से दो छंद है मैं यहां दर्शा देता हूं आपको। इसमें पहला छंद तो आता है दोहा, दूसरा छंद जो है वो आता है रोला। दोहा और रोला के योग से बना हुआ जो छंद है वो छंद जो है पूर्णतया कुंडलियां छंद कहलाता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। जैसे छप्पय छंद जो है वो रोला और उल्लाला के योग से बना है और कुंडलियां छंद जो है वो दोहा और रोला के योग से बना है। तो ये एक विषम मात्रिक छंद है। इसके जो है पूर्ण रूप से 6 चरण होते हैं। इसके भी 6 चरण होते हैं और प्रथम 4 चरण जो है प्रथम दो चरण जो है छंद के होते हैं। प्रथम दो चरण जो है वो दोहा छंद के होते हैं और अंतिम जो 4 चरण है वो 4 चरण इसमें रोला छंद के होते हैं। इसमें कुल जो है 24 मात्राएं लगती है। प्रथम दो चरण जो होते हैं वो दोहा छंद के होते हैं और अंतिम 4 चरण रोला छंद के होते हैं। साथ ही इसमें कुल 24 मात्राएं लगती है। इसमें कुल 24 मात्राएं लगती है और साथ में आपको मैं बता देता हूं एक उदाहरण के तौर पे, जिस प्रकार से हमने परिभाषा इसकी पढ़ी कि कुंडलियां छंद क्या है। कुंडलियां ये एक विषम मात्रिक छंद है। इसके भी 6 चरण होते हैं। प्रथम 2 चरण जो होते हैं वो 2 चरण होते हैं दोहा के। जैसे हम कोई भी दोहा बोल सकते हैं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, रही मां लाख टका मेरो मोल। तो ये दोहा हुआ। ये जो है कौन सा छंद है? ये दोहा छंद है। तो इसके दो चरण होते हैं वो दोहा
छंद के होते हैं, ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और अंतिम जो 4 चरण होते हैं वो 4 चरण होते हैं रोला छंद के। ये दोहा प्लस रोला से बना हुआ छंद जो होता है वो छंद कुंडलियां छंद कहलाता है। इसमें टोटल 24 मात्राएं लगती है और ये एक विषम मात्रिक छंद है। साधारण सी परिभाषा है, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है कि एक विषम मात्रिक छंद 6 चरण और प्रथम 2 चरण दोहा के, अंतिम 4 चरण रोला छंद के, और इसमें टोटल जो है 24 मात्राएं लगती है। अब देखिए उदाहरण इसका, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए कुंडलियां का उदाहरण दे रहे हैं, साधारण सा उदाहरण है। कवि गिरधर हुए थे, उन्होंने जो है एक साधारण सा छंद लिखा है, बहुत ही बढ़िया छंद है। आप पढ़ोगे तो पढ़ने में भी बड़ा आनंद आएगा, सुनने में भी जो है कानों को जो है अत्यंत ही एक ऐसी मिठास, एक ऐसी लयबद्धता वो कानों में स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। तो कुंडलिया छंद का एक साधारण सा और सरल सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जो उदाहरण आप कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिए, लाठी में गुण बहुत है, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। लाठी में गिरधर कविराय कह रहे हैं कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, और गहरे नद नाले जहां, गहरे नद नाले जहां, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, कहे गिरधर कबीराय, कहे गिरधर कबीराय, सुनो हे धुर के साथी, सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी, सब हथियारन छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। एक विशेष बात है कुंडलिया छंद के अंतर्गत आपके ध्यान में रखने योग्य बात है कि कुंडलिया छंद का जो प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसका अंत भी उसी शब्द से होगा। यह विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कुंडलिया छंद में कि इसके अंतर्गत जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत होता है। जैसे इसका छंद का प्रारंभ हम कर रहे हैं लाठी शब्द से, इस छंद का प्रारंभ हमने किया लाठी शब्द से और इसका अंत जो है वो भी हमने कर दिया है लाठी शब्द से। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना, ये परिभाषा में भी लिखना है, परिभाषा में भी हमें दर्शाना है कि इस छंद के अंतर्गत जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत होता है। ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। तो लाठी में गुण बहुत है। अब देखिए इसको पढ़िए कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरे नद नाले जहां तहां बचावे अंग। सुनने में लयबद्धता इसमें स्वतः उत्पन्न हो रही है, ध्वन्यात्मकता, संगीतात्मकता वो पूर्ण रूप से इसमें परिलक्षित होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमने इसमें जो है परिभाषा में भी यही बताया था कि इसके प्रथम 2 चरण जो होते हैं वो कौन से छंद के होते हैं, दोहा छंद के, और इसके अंतिम जो चरण है वो होते हैं इसमें रोला छंद के। तो ये उदाहरण हमने जो है दोहा में से दिया है कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरे नद नाले जहां तहां बचावे अंग,
कहे गिरधर कबीराय सुनो है धुर के साथी, सब हथियारन छाड़ी हाथ में लीजे लाठी। कवि गिरधर कबीराय इसका अर्थ बता रहे हैं कि जो लाठी होती है उस लाठी में अनेक गुण पाए जाते हैं। सदा राखिए संग, उस लाठी को सदैव अपने साथ में रखना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बड़ी ही मददगार होती है। गहरे नद नाले, जहां पे भी हमें गहरे नदी और नाले मिले तो वहां वो लाठी क्या करती है, हमारी सहायता करती है, हमारे अंगों को बचाने का कार्य करती है। तहां बचावे अंग, गहरे नद नाले जहां तहां बचावे अंग, कहे गिरधर कबीराय सुनो है धुर के साथी, अरे सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजे लाठी। सब हथियारों को त्याग कर मनुष्य को अपने हाथ में केवल लाठी रखनी चाहिए क्योंकि लाठी के अंदर जो है बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। ये तो हो गया इस जो है छंद का अर्थ। अब हमें इसके अंतर्गत मात्राओं की गणना करनी है और मात्राओं की गणना के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल जो होती है वो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं लगती है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा बताई आपको मैंने? 24 मात्राएं बताई। प्रत्येक चरण में 24 मात्रा आएगी। कुंडलियां छंद के अंतर्गत प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। अब मात्राओं की हमें यह गणना करना है और दर्शाना है कि किस प्रकार से 24 मात्रा इसके अंतर्गत आती है कि नहीं। देखिए, ला शब्द बड़ा है गुरु, ठीक बड़ा है गुरु, मैं बड़ा है गुरु, गु छोटा शब्द है, लघु 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 और गुरु। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 अरे 11 11 2 13, ये 13 मात्रा। दोहा के अंतर्गत दोहा जो है वो 13 पे यति लगती है, 13 + 11 बराबर 24 मात्राएं। 13वीं मात्रा पे स्वतः ही यति लग जाती है तो ये जो है सबसे पहले ये 13 मात्रा पे यति आ रही है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 2 13, ये 13। अब यहां पे आएगी हमारी 11 मात्राएं। यहां पे 11 मात्राओं की हम गणना करेंगे जिसके अंतर्गत लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु और लघु। 2 और 1 3 3 2 5 5 और 1 6 6 2 8 8 2 10 10 और 1 11, टोटल हो गई 11। तो 11 + 13 बराबर 11 + 13 बराबर 24 मात्राएं। 13 पे यति और आगे की मात्रा 11, 13 11 बराबर 24। अब दूसरा जो पद है इस पद के अंतर्गत भी हमें कितनी मात्रा निकालनी है? 24 मात्राएं निकालनी है। तो देखिए काउंटिंग कीजिए, लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु और गुरु। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 और 2 13, यहां तक हमारी जो है पूर्णतः 13 मात्राएं प्रदर्शित हो रही है, ये 13। अब नेक्स्ट यहां पे आएगी 11 मात्राएं, तो लघु गुरु लघु गुरु गुरु। काउंटिंग कीजिए, 2 और 1 3 3 और 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 और 1 11। तो 13 + 11 बराबर 11 + 13 13 + 11 बराबर 24 मात्राएं। ये तो हो गए आपके दोहा का उदाहरण। अब हमें रोला छंद का उदाहरण देना है। दोहा रोला क्या होता है? रोला एक ऐसा छंद है जो दोहे से विपरीत होता है, उल्टा होता है। और उल्टा विपरीत में कितना फर्क है? थोड़ा सा फर्क है, आपको ध्यान रखने योग्य है कि यहां जो पहले चरण में या 13 पे यति होती है दोहा में 13 और 11 पे यति होती है, तो रोला छंद के अंतर्गत क्या होगा? रोला छंद के अंतर्गत ये विपरीत हो जाएगा, 11 और 13 पे यति होगी, 11 और 13 पे जो है वो स्वतः यति हो जाएगी। बस इतना सा ही फर्क है रोला और दोहा के अंतर्गत। और वैसे भी दोहा में भी 24 मात्रा होती है और रोला में भी 24 मात्रा लगती है। फर्क कितना है? फर्क है यति का। हमें इतना ही ध्यान रखना है कि दोहा में तो 13 मात्रा पे यति होती है, जबकि रोला में हमें 11 मात्रा पे यति लगानी है। अब देखिए आप मात्राओं को काउंटिंग कीजिए,
लघु 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 लघु, ध की लघु, रे की लघु, क की लघु, वी छोटा है लघु, रा बड़ा है गुरु, ये छोटा है लघु। तो यहाँ कितनी मात्रा आ रही है? 11 मात्रा आनी चाहिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। ये 11 मात्रा आ गई। अब इसमें आनी चाहिए हमारे 13 मात्रा। इसमें कितनी मात्रा आनी चाहिए? 13 मात्रा आनी चाहिए। अब मात्रा काउंटिंग करके देख लीजिए। सु शब्द जो है छोटा है इसलिए लघु मात्रा। 9 बड़ा हो गया स्वतः ही तो गुरु मात्रा। हे बड़ा शब्द है गुरु मात्रा। धू छोटा शब्द है लघु, रे की भी लघु, के बड़ा शब्द है 2 मात्रा, सा बड़ा शब्द है 2 और थी भी बड़ा है इसकी भी 2। इनकी काउंटिंग करने पे ये 13 मात्रा आएगी। काउंटिंग कीजिए। 1 2 2 और 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13। तो ये हो गई 11 प्लस 13 बराबर 24 मात्राएं। ठीक इसी प्रकार हमें जो अंतिम चरण की मात्रा निकालनी है, इसमें 11 आएगी और इसमें 13 मात्रा आएगी। काउंटिंग करके देख लीजिए। स छोटा है लघु, ब छोटा है लघु, है छोटा है लघु, थी छोटी है लघु, या बड़ा है गुरु, रे छोटा है लघु, ये भी लघु, छा गुरु और डी छोटी है लघु। काउंटिंग कीजिए। 11 मात्रा आपके सामने है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। टोटल कितनी मात्रा हो गई? 11 प्लस इसमें जो लगानी है हमें, इसमें मात्रा आएगी हमारी 13। काउंटिंग कीजिए। 2 2 और 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 और 11 8 2 13। किस प्रकार से दर्शाएंगे? हाकी बड़ा है 2 मात्रा, थ छोटा है लघु है 1 मात्रा, में बड़ा है 2 मात्रा, ली बड़ा है 2 मात्रा, जे बड़ा है 2 मात्रा, ला बड़ा है 2 मात्रा, ठी बड़ी है 2 मात्रा। काउंटिंग कीजिए। 2 और 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13। तो यहाँ पे आ गई हमारी 11 प्लस 13 बराबर 24 मात्राएं। तो ये हुआ हमारा कुंडलिया छंद। बहुत सरल है, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कुंडलिया छंद जो है वो दोहा और रोला छंद के योग से बना है। ये 2 छंदों के योग से बना है, दोहा प्लस रोला। और इसमें टोटल जो है वो 24 मात्राएं लगती है। इसके प्रथम 2 चरण जो होते हैं वो दोहा के होते हैं। अंतिम 4 चरण जो होते हैं वो रोला छंद के होते हैं। दोहा के अंतर्गत 13 और 11 पे यति लगती है और रोला छंद के अंतर्गत 11 और 13 पे यति लगती है। बस कितना सा फर्क है दोनों में, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ यति का फर्क है। तो ये हमारा कुंडलिया छंद हुआ, जिसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और देखिए उदाहरण भी बहुत सरल है। उदाहरण आप याद कर सकते हैं कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, और गहरे नद नाले जहां कहां बचावे अंग। कहे गिरधर कबीराय सुनो है धुर के साथी, सब हथियार छाड़े हाथ में लीजिए लाठी, हाथ में लीजिए लाठी। तो ये हमारा कुंडलिया छंद हुआ। कुंडलिया छंद के अंतर्गत एक उदाहरण मैं आपको और बता देता हूं। जिस प्रकार से राधा तू बड़ भागिनी, राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। ये भी जो है कुंडलिया छंद के अंतर्गत आता है कि राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। तो इस प्रकार से ये भी एक कुंडलिया छंद का उदाहरण है जो आप याद रख सकते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में हमने कुंडलिया छंद पढ़ा। अब आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद। ये जो पढ़ा हमने ये मात्रिक छंद पढ़ा। मात्रिक छंद के हमने 4 भेद पढ़े। कौन कौन से पढ़े वो आपके सामने है। हरिगीतिका, गीतिका, गीतिका हमने पढ़ लिया। दूसरा पढ़ा हमने हरिगीतिका। तीसरा छंद हमने पढ़ा छप्पय।
और चौथा छंद हमने पढ़ा कुंडलियां। ये चारों छंद जो है 12वीं क्लास के बच्चों के लिए बड़े उपयोगी है, कोर्स में दिए गए हैं और इससे संबंधित जो है 6 नंबरों के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल इजी है। एक तो सममात्रिक छंद में से पूछा जाता है और एक विषम मात्रिक छंद में से पूछा जाता है। आज हमने जो है मात्रिक छंद के चारों छंदों की जो है बिल्कुल सरल भाषा में हमने जानकारी प्राप्त की। अब आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद। ये मात्रिक छंद का टॉपिक हमारा ये पूर्ण होता है। आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद कि वर्णिक छंद कौन से है, वर्णिक छंदों का जो है किस प्रकार से जो है महत्व है, किस प्रकार से जो है वर्णों का उपयोग किया जाता है। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि वर्णिक छंद के अंतर्गत 4 छंद जो है वो 12वीं क्लास के बच्चों के कोर्स में रखे गए हैं। इसमें पहला छंद तो पढ़ना है आपको द्रुत विलंबित छंद, द्रुत विलंबित, और दूसरा पढ़ना है आपको वंशस्थ छंद। तीसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको कवित, और चौथा छंद जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको सवैया। ये 4 छंद जो है वो वर्णिक छंद के अंतर्गत आपको पढ़ने हैं। धन्यवाद। आगे फिर हम जानकारी करेंगे और आने वाले वीडियो में हम वर्णिक छंद जो है वो पूर्णतया सरल भाषा में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।